स्पिरिचुअल टॉक चैनल के सभी श्रोताओं को आज मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने संपूर्ण भगवद गीता इस चैनल पर व्याख्या के साथ लोड कर चुके हैं। आज के एपिसोड में हम जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जैन धर्म से अनभिज्ञ हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम जैन धर्म की कुछ बेसिक बातों के बारे में डिस्कस करें। जैन धर्म एक बहुत ही श्रेष्ठ और प्राचीनतम धर्मों में से एक है। जैन धर्म जिन शब्द से बना। तो जो जिन है, जिन का मतलब होता है विजेता। तो जिन का जो अर्थ हमें समझना होगा, तो जिन कहते हैं उस इंसान के लिए जिसने साधना करके राग, द्वेष, क्रोध, मान, लोभ आदि विकारों को जीत लिया और बंधन से मुक्त हो गया, उसे जिन कहते हैं। तो जिसने ये विकार जीत लिए, तो जैन धर्म में जिन के लिए पंचव्रत होते हैं, पंच महाव्रत। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है कि हम बिना पूछे किसी की कोई चीज न ले। अपरिग्रह का मतलब होता है कि बिना जरूरत के हम कोई सामान एकत्रित न करें। अब जिनकी जो अवस्था होती है उसमें आत्मज्ञान कहो या पूर्ण ज्ञान कहो या सर्वज्ञता कहो, ये प्राप्त करनी जरूरी होती है। और जैन धर्म में से केवली ज्ञान भी कहते हैं। तो उन्हें केवली मतलब आत्मज्ञान। अब जो जिन है, आत्मज्ञानी है, वो दो कैटेगरी में होते हैं। एक है सामान्य केवली, जो पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त भी करा लेते हैं, पर वो उस केवल ज्ञान का उपदेश दूसरों को नहीं दे सकते। दूसरे होते हैं कि तीर्थंकर केवली, जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को इस ज्ञान का उपदेश देते हैं और उनका कल्याण करते हैं। और कल्याण का मतलब उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराने में और इस संसार सागर को पार करने में मदद करते हैं। और इन जिन केवली महात्माओं के मत को मानने वाले, उनके उपदेशों पर चलने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें जैन कहते हैं। अब हर धर्म में साधु महात्मा होते हैं धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए। तो जैन धर्म में पंच परमेष्टि, जैन धर्म में ज्ञान, आचार और धार्मिक पद की दृष्टि से महात्माओं को
5 श्रेणियों में बांटा गया है और उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। तो पहला नंबर आता है अरिहंतम, अरिहंत। दूसरा नंबर आता है सिद्ध। तीसरा आता है आचार्य। और आचार्यों में जो प्रमुख होते हैं उन्हें गणधर कहा जाता है। तो ये इस तरह से चौथा नंबर आता है जो शिक्षक वर्ग होता है, उन्हें कहते हैं उपाध्याय। और पांचवा आता है साधु। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो प्रमुख होते हैं। माना एक तीर्थंकर शरीर छोड़ गया, तो जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं आए तब तक गणधर, आचार्य और उपाध्याय ये समाज में धर्म के प्रचार का, लोगों को धर्म से जोड़ने का ज्ञान देने के लिए उनकी ड्यूटी है। मतलब ये धर्म के प्रचारक उस समय हैं। अब आगे जो तीर्थंकर से, तो जैन धर्म में जो वर्तमान युग चल रहा है उसमें 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर आए हैं इस वर्तमान युग में। अब इनके तीर्थंकरों की जो डिटेल है उसके लिए एक श्लोक है। महादेह पुत्रस्य ऋषभात् भरतो अभवत् तस्य नाम्नां चिदं वर्ष भारतम चेति कीर्तयते। तो कह रहे हैं ऋषभ देव जो है, भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं। 14वें मनु नावी राज व रानी मरु देवी के पुत्र थे और अयोध्या पे इन्होंने अयोध्या पर बहुत दिनों तक राज किया। इनके पुत्र भरत हुए और उनके नाम से ये भरतवर्ष जो है, भारतवर्ष का जो नाम है वो राजा भरत के नाम से है। अब ये ऋषभ देव जी कब हुए हैं उसके बारे में ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि करीब 5000 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई। तो ऋग्वेद में ऋषभ देव जी का नाम एक महापुरुष के रूप में मिलता है। अब जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी और हिंदू देवता शिव की पूजा आर्यों के वैदिक सभ्यता के प्रारंभ होने से पहले से प्रचलित थी। ये जिन्होंने धर्मशास्त्रों की रिसर्च करी है उन्होंने इस तरह से कहा। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज जी के बारे में ये बात हमारे सामने आती है कि वो 5000 साल से भी पहले पृथ्वी पर आए। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी से लेकर के और 21वें तीर्थंकर नामीनाथ जी तक के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी धर्मशास्त्रों से प्राप्त नहीं होती है। अब 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ या उनको अरिष्ट नेमि, भगवान अरिष्ट नेमि भी कहते हैं, वो राजा समुद्र विजय और रानी शिवा उनके पुत्र थे और ये भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विवाह नहीं किया और जैन धर्म अपनाकर कठिन साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना सारा जीवन जैन धर्म के प्रचार में और प्रसार में लगा दिया और अंत में गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त किया। 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ जी का समय ईसा पूर्व 877 और 777 के बीच में माना जाता है। वे काशी के राजा विश्वसेन और रानी वाम देवी के पुत्र थे। कठिन साधना द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बहुत समय जैन धर्म के प्रचार में लगाया। कल्प सूत्र के अनुसार इन्होंने बिहार के हजारीबाग जिले के संवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया और इनके नाम पर उस शिखर को आज पारसनाथ पहाड़ी कहते हैं। तो जैन धर्म के उत्तराधीन सूत्र 23वें में पार्श्वनाथ परंपरा को मानने वाले केसी प्रमुख शिष्य थे। जैन परंपरा के अनुसार पार्श्वनाथ चातुर्ययाम यानी 4 संयम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का उपदेश देते थे। पार्श्वनाथ जी ने कटी वस्त्र और उत्तरीय ग्रहण करने अर्थात कमर में वस्त्र लपेटने और कंधे के ऊपर वस्त्र डालने की अनुमति दी थी। श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा जाता। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिनका समय ईसा पूर्व 563 से लेके 483 के बीच में माना जाता है। बचपन में इनका नाम वर्धमान था और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करने पर ये महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता राजा सिद्धार्थ वैशाली के पास कुंडग्राम या कुंडपुर, जिसे आजकल बसाड़ कहते हैं, के रहने वाले कश्यपवंशी क्षत्रिय थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली राजा चेतक की बहन थी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार माता पिता के आग्रह पर महावीर स्वामी ने विवाह किया था, लेकिन दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित रहे। महावीर स्वामी ने वस्त्रों का पूरी तरह त्याग कर दिया और साधना में लग गए। 12 वर्ष की कठिन साधना के बाद इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारा जीवन जैन धर्म का उपदेश देने में व जीवों का कल्याण करने में उन्होंने लगा दिया। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी ने पंचयाम या पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का उपदेश दिया और इनका पंच नाम जो है इनका प्रचार किया। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण काल ईसा पूर्व 527 माना जाता है। इनके परिनिर्वाण के दिन ही इनके प्रधान शिष्य गौतम गंधर्व देव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए दिगंबर जैन परंपरा में महावीर स्वामी जी के बाद गौतम गंधर्व जी का नाम आता है। दिगंबर परंपरा में एक और महापुरुष भगवान श्री कुंदाचार्य देव जी का नाम गौतम गंधर्व जी के बाद आता है। उनका स्थान दिगंबर परंपरा में बड़ा अद्वितीय माना जाता है। वे विक्रम संवत के शुरुआत में आए थे, करीब 2000 साल पहले। भगवान कुंदाचार्य ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। उनका एक ग्रंथ प्रवचन सार के नाम से विख्यात है और हम लोग इस चैनल पर अब भगवान कुंदाचार्य जी द्वारा रचित प्रवचन सार ग्रंथ के बारे में कुछ स्वाध्याय करेंगे। प्रवचन सार ग्रंथ के बारे में स्वाध्याय करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरुष जो कि 10वीं शताब्दी में करीब 1000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे, जिनका नाम श्री अमृत चंद्राचार्य देव जी है। प्रवचन सार ओरिजिनल जो है वो बहुत ही
एक कठिन संस्कृत में लिखा गया था, जिसे प्राकृत भाषा भी कहते थे। तो उस भाषा को समझ पाना आम इंसानों के लिए अत्यंत मुश्किल था। तो अमृताचार्य देव जी महाराज ने हम लोगों पर कृपा करके 1000 साल पहले उस मूल ग्रंथ की सरल संस्कृत में व्याख्या की, और उस व्याख्या के आधार पर आज का जो समाज है वो इस ग्रंथ का लाभ उठा रहा है और उठाता रहेगा। तो इस तरह से अब हम इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले उस ग्रंथ के बारे में मंगलाचरण होता है। तो ये मंगलाचरण जो है वो आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव जी ने रचा है। उनकी ही ये रचना है जिसको अभी हम गायन करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सर्वगणः प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिर उपासिता तीर्थं सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसाम परिवर्धकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्र श्री प्रवचन सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाय सदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदाचार्य देवे विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान धीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अब ये जैन धर्म में मंगलाचरण की एक प्रथा भी है और इसका एक उद्देश्य भी है। तो इस मंगलाचरण में हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि मंगलाचरण में पहले श्लोक में कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। आध्यात्म में ओंकार, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष। तो ओंकार सृष्टि की उत्पत्ति का एक निशान है। वो उस निराकार पार परमेश्वर, निराकार पार ब्रह्म का सूचक। तो उस पर ध्यान लगा करके नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जितने भी योगी हैं, जितने भी प्रभु को मिलने वाले हैं, वो उस निराकार परमात्मा पर ही उनको ध्यान लगाना पड़ता है।
और उससे क्या होता है? काम दम। तो जो लोग तो संसार में हम जीते हैं, हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और क्यों ना हो, हम जिंदा रहते हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए। तो जो उस निराकार पार ब्रह्म की उपासना करता है, उसको संसार में जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं भगवान उनको पूरा करते हैं, उनकी कामनाएं भी सफल होती हैं। मोक्षतम। और जिन इंसानों को मोक्ष की इच्छा होती है, ओंकार का ध्यान करके उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमारे स्वामी अमृत चंद्राचार्य देव जी कह रहे हैं कि मैं उस परमपिता परमेश्वर को, उस निराकार ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, नमो नमः। अब वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? अविरल शब्द घनोघ। वो परमात्मा शब्द रूप है और उसकी प्रणव की ध्वनि जो है वो समस्त ब्रह्मांड में हर समय गूंज रही है और प्रक्षालित सकल भूतल कलंक। और संसार में जितने भी पाप हैं, जितने भी कलंक हैं, जितने भी दोष हैं, उन दोषों को साफ करने के लिए, उनको धोने के लिए जो ओंकार शब्द की प्रणव की ध्वनि है वही सर्वश्रेष्ठ है। मुनि भी उपासित तीर्थम। और ये प्रणव की ध्वनि जो है, जो भी तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने इस प्रणव की ध्वनि का ही उपदेश दिया है। और जो भी मुनि बनना चाहता है, मुनि का मतलब होता है मन को बस में करने वाला, तो जो भी मुनि बनना चाहता है उसको तीर्थंकरों की उस प्रणव की ध्वनि के उपदेश को जीवन में धारण करना पड़ेगा। सरस्वती हरतु नो दुरितान। और ये प्रणव की ध्वनि जो है, शुरुआत में सरस्वती विद्या की देवी, हमारे धर्म शास्त्रों में, प्रवचनों में इस प्रणव की ध्वनि का जिक्र आता है। और यही जिक्र आता है कि हरतु नो दुरितान, कि भाई प्रणव की ध्वनि जो है, प्रभु का जो रूप है वो शब्द रूप है, प्रकाश रूप है। और उस शब्द रूप और प्रकाश रूप से ही सत्संगों में, प्रवचनों में भी हमें उसी को सुनना है। और उसको सुनने से ही हम इस संसार के, हमारे मन के जो दुर्गुण हैं उनको दूर करने के काबिल बन पाएंगे। अब तीर्थंकर तो हर समय होता नहीं है, तो कह रहे हैं अज्ञान तिमिरांधानाम। कह रहे हैं संसार सागर जो है वो अज्ञानियों से भरा पड़ा है। अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो संसार में भरा पड़ा है। और ज्ञान अंजन सलाकया, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ज्ञान रूपी सुरमा चाहिए। ज्ञान रूपी सुरमा चाहिए, चक्षुर्ण उन्मिलितम, कि जो हमारे उस आंख को, जो आंख बंद हो गई है, हमारे दिव्य चक्षु को उस ज्ञान के द्वारा जो हमारे दिव्य चक्षु को खोल दे। ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें जिंदगी में ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को, जो हमारे उस दिव्य नेत्र को अपने ज्ञान रूपी सुरमे से खोल दे। और इसका बहुत सुंदर एक चपाई है रामायण की कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि
महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। रामायण में आता है तो हमें ऐसे गुरु की जरूरत है, ऐसे महापुरुष की जरूरत है कि जो हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को अपने वचनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अज्ञान रूपी अंधकार के पुंज को अपने ज्ञान रूपी वचनों के द्वारा, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा दूर कर दे और हमारे दिव्य नेत्र को खोल दे। श्री परम गुरुवे नमः। अब परम गुरु क्या? सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ या तो परमात्मा है, तो सर्वश्रेष्ठ वो है जिसने परमात्मा को जान लिया। तो सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा जो है वो तीर्थंकर देव, भगवान तीर्थंकर देव जितने भी 24 आए उनके लिए परंपराचार्य गुरुवे नमः। और उसके बाद हमारे परंपराओं में जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य गणधर हैं, उपाध्याय हैं, उनको नमस्कार। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री प्रवचन सार नाम ध्येयम। अब देखिए कहते हैं सकल कलुष विध्वंसकम। हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, जितने भी कलंक हैं, वो गुरु की शरण में आकर के धुल जाते हैं। श्रेयसाम परिवर्धिकम। अब श्रेयसाम कहते हैं श्रेष्ठता, श्रेयसाम कहते हैं ऐश्वर्य। हमारे मन, इंद्रिय और आत्मा का ऐश्वर्य उससे बढ़ जाता है। धर्म संबंध कम, और हमारा अपने धर्म की वास्तविकता से संबंध बन जाता है। भव्य जीव मनः प्रतिबोधा, और हमारा जो आत्मा है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, वो भव्य हो जाती हैं, दिव्य हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं। कारकम, उनको श्रेष्ठता मिलती है। पुण्य प्रकाश कम, और हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं वो गुरु के नजदीक आकर के अच्छाइयाँ और बढ़ जाती हैं। और पाप प्रणाश कम इदम, और हमारे अंदर जो पाप होते हैं, हमारे मन के पाप जो होते हैं, वो हमारी आदतों के जो पाप होते हैं, उनका नाश हो जाता है। शास्त्रम श्री प्रवचन सार नाम ध्येयम। और ये सारी बातें जो है श्री प्रवचन सार नामक ग्रंथ में दी गई हैं। हम उनको ध्येय, हम उनका स्वाध्याय करें। अस्य मूल ग्रंथ करता रह। और मूल ग्रंथ जो है मतलब इन शिक्षाओं का जो मूल था श्री सर्वज्ञ देवा, वो जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कौन है? केवली। सर्वज्ञ कौन है? तीर्थंकर केवली। तो तीर्थंकर केवली महाराज जो है पहले वो है तदुंतरः ग्रंथ करता रह। और उसके बाद में जो इन ग्रंथों के उद्देश्य को पूरा कर सकते, श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा से शाम। तो उसमें जैसे पहले आया था तो भगवान गौतम गणधर जी और वचनानुसाराम सार मासाध्य, और उनके जो वचनों का स्रोत्र चलता आ रहा है, उस स्रोत्र में भगवान महावीर हुए, उनके बाद गौतम स्वामी हुए, गौतम गणधर स्वामी हो गए, और उसके बाद हो गए आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव विरचितम। कि ये जो प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है, ये आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव जी द्वारा उन्होंने इसकी रचना करी 2000 साल पहले। अब इस ग्रंथ के बारे में जो भी व्याख्या होगी, श्रोतारः सावधान तया श्रवन्तु। समस्त श्रोताओं से ये आग्रह है कि वो इस ग्रंथ को बड़े ध्यान पूर्वक सुने। और उसके बाद मंगलम भगवान वीरो, हम पहले भगवान महावीर, उनको उनके द्वारा जो हमारा मंगल हुआ है, और मंगलम गौतम गणि, और हमारा मंगल करने के लिए जो गौतम गणधर जी महाराज आए थे, मंगलम मंगलम कुंद कुंदारियो,
और भगवान गौतम, भगवान महावीर और भगवान गौतम, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको सही रूप में आचार्य कुंद कुंदाचार्यो जी ने जो हमारे ऊपर कृपा करी, जैन धर्मोस्तु मंगलम, और उनके द्वारा जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। और उसके बाद में ये एक उनके भाव की, उनके दिल की भावना है कि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारक, सबका मंगल हो और सबके मंगल के लिए ये कार्य आगे बढ़े। प्रधानम सर्वधर्मानाम, और जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को उसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ता है। ये हर धर्म के लोगों की अपनी आस्था होती है। जैनम जयतु शासनम, और जैनम जयतु मतलब है कि वो आत्मज्ञानी, वो तीर्थंकर केवली महापुरुषों के ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले वो संसार में हले फूले। तो आज जैन धर्म जो है वो समस्त संसार में बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है, क्योंकि भगवान महावीर का जो संदेश था वो सब इंसानों की भलाई के लिए था। अब प्रवचन सार नामक ग्रंथ जो है उसका टीका सरल संस्कृत में श्री अमृत चंद्राचार्य देव जी महाराज ने उसकी टीका करी। तो वो टीका करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से शक्ति मांगते हैं। ये एक अच्छे शिष्य का कहो या एक अच्छे परमार्थी का गुण है कि वो सबसे पहले अपने प्रभु को, अपने गुरु को नमन करता है, उसकी शरणागत होता है और तब अपना काम शुरू करता है। सर्वव्याप एक चिद रूप स्वरूपाय परात्मने स्व उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अब सबसे पहले अमृताचार्य देव जी उस परमपिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को सर्वव्याप एक चिद रूप, जो भगवान समस्त ब्रह्मांडों में एक चैतन्य रूप में विराजमान है, और उनका जो रूप है वो चिद रूप, उनका प्रकाश रूप है, शब्द रूप है। परात्मने, और परात्मने का मतलब उस भगवान ने स्वयं को आत्माओं के रूप में प्रकट किया। स्व उपलब्धि प्रसिद्धाया, उसका बनाने वाला कोई नहीं है, वो अपने आप ही उत्पन्न हुआ। स्व उपलब्धि, खुद को उसने अपने आप प्रकट किया। प्रसिद्धाय, यही समस्त धर्म शास्त्रों में बताया जाता है। और ज्ञान आनंद आत्मने नमः, और जो ज्ञान उस परमपिता परमेश्वर ने, उस आदि पुरुष ने दिया, प्रकट किया, वो आनंद का स्रोत था। और जितने भी आत्माएं इस पृथ्वी पर आई हैं वो परमात्मा के उस दिव्य ज्योति स्वरूप और शब्द स्वरूप ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं, उनसे ही उनका जीवन चलता है। हम परमात्मा की उस शक्ति को नमस्कार करते हैं। हेलो लुप्त महामोह तमस्तोम जयत यदा प्रकाश यत जगत तत्वम अनेकांतमयम महा। अब कहते हैं कि हेलो लुप्त महामोह तम, जैसे वो रामायण में आता कि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर्णिक। यही कह रहे हैं कि भगवान का वो जो प्रकाश रूप है और वो शब्द रूप है, वो संसार में जो महामोह का अंधकार है उसे लीला मात्र से नष्ट कर देता है। भगवान का जो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है, जो इंसान उससे जुड़ जाता है उसका
जो ये माया का जो जाल है वो लीला मात्र से एक क्षण में नष्ट हो जाता है, जयत यदा। और वो जो भगवान की ताकत है वो अजेय है, हमेशा जीवित रही है। प्रकाश यत जगत तत्तम, और ये समस्त ब्रह्मांड जो है परमात्मा की उस ज्योति स्वरूप से और उस शब्द स्वरूप से ही प्रकाशमान है। अनेकांतमयम महा, देखने में तो ये संसार जो है वो अनेक रूप में नजर आता है, लेकिन अनेक रूप में नजर आता है और जिसका कोई अंत भी नहीं, लेकिन वो सारा का सारा ये ब्रह्मांड जो है ये परमात्मा के उस एक रूप में ही समाया हुआ, उस परमात्मा के एक रूप में ही समाया हुआ है, और वो है परमात्मा की शक्ति। और गीता में भी आता है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुना, ये दूसरा श्लोक है। तीसरा है परमानंद सुधारस पिपासितानाम हिताय भव्यानाम क्रियते प्रकटित तत्व प्रवचन सारस सवृत्रियम। अब अमृताचार्य देव जी महाराज कह रहे हैं कि परमानंद सुधारस पिपासितानाम, कहते हैं भगवान के उस दिव्य आनंद, परमानंद कहते हैं जो आनंद हमारी आत्मा, जिस आनंद को हमारी आत्मा प्राप्त करती है, कि परमानंद सुधारस पिपासितानाम, इस संसार में जो अपनी आत्मा को अमृत पिलाना चाहते हैं, आत्मा को अमृत पिलाने के प्यासे हैं, हिताय, उनके हित के लिए, उनके फायदे के लिए, भव्या नाम, जो पुण्य आत्माएं इस संसार में परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही हैं, परमात्मा के उस अमृत को पीने के लिए तड़प रही हैं, क्रियते प्रकट तत्व, भगवान के उस आत्म तत्व ज्ञान को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। प्रवचन सारस्य, इस प्रवचन सार नामक ग्रंथ में वृत्तरियम, इसीलिए इसकी टीका लिखी जा रही है। अमृताचार्य देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो मैंने टीका लिखी है इसलिए लिखी है क्योंकि जो कठिन संस्कृत है, जो पहले की भाषा है, उसे आम लोग समझ नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो उसका आनंद ले नहीं पाएंगे। जब आनंद ले नहीं पाएंगे तो ऐसे पवित्र ग्रंथों का, ऐसे बहुमूल्य ग्रंथों का कोई फायदा लोग ले नहीं पाएंगे। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे शक्ति दो कि मैं ऐसे पवित्र ग्रंथ की टीका कर सकूं। अब ये पवित्र ग्रंथ जो है यहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ से शुरुआत होता है श्री कुंद कुंदाचार्य देव जी महाराज। श्री कुंद कुंदाचार्य जी, अब ये प्रवचन जो है श्री कुंद कुंदाचार्य जी के हैं, जिनको सरल संस्कृत भाषा में अमृताचार्य देव जी ने लिखा है। अब हम पहले इनका श्रवण करेंगे और फिर इनकी व्याख्या। मनुष्येन्द्र वंदितम द्योतधाति कर्ममलम प्रणमामि वर्धमानम तीर्थम सर्वस्य कर्तारम। अब कुंद कुंदाचार्य जी महाराज जो है वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं भगवान महावीर, भगवान वर्धमान महावीर। अब कह रहे हैं कि भगवान वर्धमान महाराज ने जो ज्ञान, जो धर्म, यो कहो कि जैन धर्म का जो ज्ञान है, ये सब जो सुर असुर मनुष्य मनुष्येन्द्र वंदितम, कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है उसमें सुर जो है देवता लोग हैं, उधर वासी देवों को सुरेंद्र, इंद्र, असुरेंद्र,
जो अधोलोक के वासी हैं, और नरेंद्र जो मनुष्यों के अधिपति राजा हैं। तो कह रहे हैं कि जो, अब इसमें बहुत गहराई से समझने वाली बात है कि चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, और चाहे मनुष्य हो, वो कर्मों के विधान से बने। और जब कर्मों के विधान से बंधे हुए हैं तो कर्मों का जो मल है वो हमारे मन पर जन्म जन्मों से लगा हुआ है। तो कर्मों के मल को हम किस तरह धोएंगे? हम किस तरह धोएंगे? तो कर्मों के मल को हम तब धोएंगे जब कोई ऐसा मनुष्य शरीर हमें मिलेगा कि जो 3 लोकों से परे, जो 3 गुणों से परे उस ज्ञान को जानता होगा, जिस ज्ञान को देवता, मनुष्य और असुर जिस ज्ञान की वंदना करते हैं। और धर्मशास्त्रों में आता है कि यम, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मरुतः सुनवंती, कि भगवान के भी दिव्य शक्ति गुरबाणी में आता है कि सप्त जिन जाने या सतगुरु का नाम। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक है उसमें भगवान वर्धमान महावीर भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन करें। कहते हैं जो ज्ञान भगवान वर्धमान महावीर जी ने संसार को दिया, उनके ज्ञान के द्वारा जो धर्म, इस धर्म की स्थापना, इस धर्म का प्रचार प्रसार, या इस धर्म का जो आध्यात्मिक मूल्य है, उस मूल्य को चाहे देवता हो और चाहे असुर हो और चाहे मनुष्यों में राजा हो, 3 लोकों के समस्त प्राणी जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वंदना करते हैं, उस निराकार पारब्रह्म से वो ज्ञान भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्लेटफॉर्म पर तीर्थंकर के रूप में समस्त संसार को वो ज्ञान दिया। मैं महावीर स्वामी को दंडवत प्रणाम करता हूं। वो मेरे इष्ट हैं, वो मेरे प्रेरक हैं, उनकी शिक्षाएं मेरे जीवन का आधार है। तो ये गाथाएं हैं यहाँ पर, ये गाथा नंबर पहली हमने पढ़ी। और दूसरा है श्रेयसान् पुनस्तीर्थ करान् सर्व सिद्धान विशुद्ध सद्भावान् श्रमणां च ज्ञान दर्शन चरित्र तपो वीर्याचारान्। अब सबसे पहले भगवान महावीर को, जो कि तीर्थंकर है, तो कह रहे हैं कि श्रेयान, तो श्रेयान का मतलब है कि जो पुनः तीर्थ कर हुए, जो बाकी तीर्थ कर हुए हैं, पुनः तीर्थ करान, कि भगवान महावीर के अलावा और भी जितने तीर्थंकर हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और सर्व सिद्धांत, और जितने भी सिद्ध पुरुष हैं। अब सिद्ध पुरुष कौन है? कि जिन्होंने उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया, विशुद्ध सद्भावान, और उन इंसानों को जिनका जीवन एक पवित्र अवस्था में है, जो शतोगुणी होकर के परमात्मा से मिलने का अस्तित्व बना चुके हैं, जो इतने पवित्र हो चुके हैं कि अब परमात्मा प्राप्ति उनके लिए मुश्किल नहीं है। श्रमणाम, और जितने भी आचार्य हैं और उपाध्याय हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, और जो ज्ञान तीर्थाकर भगवानों ने दिया,
उस ज्ञान के दर्शन को इंसानों को चरित्र में, उस ज्ञान को जो अपने चरित्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और वीर्याचरण मतलब जो ब्रह्मचर्य जीवन धारण करके, जो ब्रह्मचर्य जीवन धारण कर रहे हैं, चरित्र को अच्छा कर रहे हैं, इंद्रियों को, तपो का मतलब इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, और ज्ञान दर्शन अपने धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी नमस्कार। तान सर्वान् समकम समकम प्रत्येकमेव प्रत्येकम वंदे च वर्तमानान् अर्हतो मानुषे क्षेत्रे। अब कह रहे हैं कि जो ऊपर जिनका जिक्र किया है कि तान तान उन सबको, सर्वान उन सबको, समकम समकम और साथ ही साथ प्रत्येकम और सबको व्यक्तिगत रूप से। अब देखिए महापुरुषों की ये बड़ी खासियत होती है कि वो जब प्यार करते हैं तो हर इंसान को अपना प्यार महसूस करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कुंदाचार्य जी महाराज जो हैं वो बड़ी गहराई से बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये ग्रंथ जो लिखा जा रहा है ये तो समस्त मनुष्य जाति के लिए लिखा जा रहा है। ये जो टीका हो रही है इसका फायदा तो समस्त मनुष्य जाति इसका फायदा उठाएगी। तो कह रहे हैं कि उन सब के लिए ये इसको प्रकट किया गया है। वंदे च वर्तमानान अर्हतो मानुष्य क्षेत्र। और जो वर्तमान तीर्थकर, उस समय में जो वर्तमान तीर्थकर सिमंदर स्वामी जो है, या जिस समय में कुंदाचार्य जी महाराज हुए थे उस समय के जो वर्तमान तीर्थंकर जो हैं उन सबको भी कह रहे हैं विदेह क्षेत्र। का मतलब है कि जो, इसके दो मतलब है विदेह का। एक मतलब तो ये है कि जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करके शरीर से अपने आप को अलग कर लिया, मतलब जो शरीर से अलग हो सकते हैं, और दूसरे वो हैं कि जो अब शरीर में नहीं है। तो मतलब जो अब शरीर में नहीं है उनको भी नमस्कार, और जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं उनको भी नमस्कार। अब कह रहे हैं कृत्वा अर्हद्भ्य सिद्धेभ्य तथा नमो गणधरेभ्य अध्यापक वर्गेभ्य साधुभ्यश्चैव सर्वेभ्य। अब जो है और गहराई से सबकी क्लासिफिकेशन करके कह रहे हैं। कृत्वा अर्हद्भ्य मतलब जितने भी अरहंतों को, अरहंतों का मतलब जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धेभ्य जिन्होंने भी सिद्धि को प्राप्त किया, मतलब जिन्होंने मन इंद्रियों पर काबू पाया, तथा नमो गणधरेभ्य और जो आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य हैं, गणधर हैं, उनको भी नमस्कार। अध्यापक वर्गेभ्य और जो उपाध्याय लोग हैं उनको भी नमस्कार। साधुभ्य चैव और जो साधु लोग हैं जो इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं और उसके प्रचार प्रसार में सहयोगी हैं, सर्वेभ्य सबको नमस्कार करते हैं, सबका आदर करते हैं। तेषां विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधानाश्रमं समासाद्य उपसंपद्ये साम्यम यतो निर्वाण संप्राप्ति। अब यहाँ पर भगवान कुंदाचार्य जी एक रहस्य की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तेषाम मतलब ऊपर जो बताए गए लोग हैं उनमें विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधाना आश्रमम। अब कह रहे हैं कि विशुद्ध ज्ञान का जो उसमें प्रधान ज्ञान है उसके आश्रम समासाध्य प्राप्त कर। अब लफ्जों का मतलब क्या है कि भाई दर्शन ज्ञान जो है उसमें जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है उस अवस्था में, मतलब कि जो
दुनिया भर के आश्रम बने हुए हैं, बहुत सारे मठ बने हुए हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो जो दर्शन है, विशुद्ध दर्शन, जिनका जिक्र धर्मशास्त्रों में भी है, और इसी का जिक्र इस जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रवचन सार नाम ग्रंथ, इसमें भी तो कह रहे हैं उपसंपदे, हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा, प्राप्त करता हूं। साम्यम यतो निर्वाण संप्राप्ति, और कह रहे हैं कि जिस इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण पद की प्राप्ति करनी है, उसके जीवन में साम्यम, संभाव। तो संभाव का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा की जानकारी होना। बिना आत्मा और परमात्मा की जानकारी बिना संभाव के नहीं हो सकती है। तो कह रहा है उपसंपद्ये, हमें प्राप्त करना होगा वो संभाव, या तो जिससे निर्वाण संप्राप्ति, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अब ये हमारे समस्त जीवों के लिए, और जो हमारे जैन भाई हैं उनके लिए इसमें जो संदेश है कि जो भी इंसान जिस धर्म को मानता है, उस धर्म के जो मुख्य तीर्थंकर हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान में हमें स्थित होना होगा, उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना होगा, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना होगा। क्योंकि जैसे एक नॉर्मल बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई पंच महाव्रत, तो अगर कोई इंसान जैन धर्म को फॉलो करता है तो उसके जीवन में अहिंसा 100% होनी चाहिए, सत्य 100% होनी चाहिए, उसे सत्यवादी होना चाहिए, अस्तेय, वो किसी दूसरे के धन को उसकी तरफ दृष्टि भी ना डाले, ब्रह्मचर्य और मत वचन और कर्म से उसे ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अपरिग्रह, और उसे उतना ही संयम संचय करना चाहिए, उतनी चीजों का संचय करना चाहिए जितनी उसके जीवन के लिए आवश्यक है। तो अगर हम धर्म के मर्म को जानना चाहते हैं तो हमें इसका ध्यान करना होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उपसंपदे, हम प्राप्त करने की अगर हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हमें उन असूलों पर चलना होगा, साम्यम, तभी हम संभाव कर चुकेंगे, या तो उस जीवन की श्रेष्ठता से हम उस अवस्था में पहुंचेंगे कि निर्वाण संप्राप्ति, कि हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम मन इंद्रियों से उपता जाएंगे, हम जीते जी अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके अपने आत्म स्वरूप को देखने वाले हो जाएंगे और हम परमात्मा स्वरूप को देखने वाले होंगे। तो ये प्रवचन सार नामक ग्रंथ का ये 5वीं गाथा आज हमारी पूर्ण हुई है, और अगले प्रवचन में 6ठी गाथा के आगे ये प्रोग्राम, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं भगवान महावीर स्वामी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देता हूँ, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने पवित्र ग्रंथ के स्वाध्याय में शामिल होने का मुझे ये मौका मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। और मैं इसके लिए अपने प्रिय मित्र श्री राजेश शाह जी, जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से ही मुझे इस ग्रंथ की प्राप्ति हुई और उनसे प्रेरणा मिली, और उनकी इस भावना के कारण से ही मैं इस स्वाध्याय में संलग्न होने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार।